नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, डेली सुबह आप लोग की मॉर्निंग में ये 8 बजे आप लोग की क्लास चलती है। तो ये क्लास आने वाले जितने भी एग्जाम है, देखिए आज की जो क्लास है स्पेशली एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एग्जाम में देखिए ये 2020 के एग्जाम है, इसलिए आपको 2020 और 2021 तैयार करना है। तो इसके लिए करंट अफेयर को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, मैं आप लोग को आज करंट अफेयर का टेस्ट भी कराऊंगा। पहले हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और फिर होगा आज आप लोग का करंट अफेयर का टेस्ट। तो सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कितने रह गए भाई? मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्लास को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग आपकी क्लास से जुड़ सकें। तो बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। पहला सवाल आपके सामने है, बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर इजराइल के आप लोग के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इनका नाम है दोस्तों नेफ्टैली बेनेट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नेफ्टैली बेनेट आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए आज का अगला सवाल देखिए। एक किताब है आपकी होम इन द वर्ल्ड, तो किस भारतीय अर्थशास्त्री का संस्मरण है? एक किताब है आपकी होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड जो है किस भारतीय अर्थशास्त्री का संस्मरण है? अमर्त्य सेन का है, विवेक खन्ना, आदित्य पुरी या रजनी प्रभा? तो मैंने आप लोग को याद करवा रखा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा? अमर्त्य सेन। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है अमर्त्य सेन, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लगे रहिए, डटे रहिए और पढ़ते रहिए बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज के साथ। अच्छा, एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं एमआर कुमार जी, इनका कार्यकाल जो है फिलहाल कब तक के लिए बढ़ा गया था? इनका कार्यकाल जो है फिलहाल मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। एलआईसी का जो आपका हेडक्वार्टर है ये आपका दोस्तों कहां पर है? तो एलआईसी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। तो एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोग का कहां पर है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे वहां की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ये दोस्तों आपका पार्क कहां पर है? नेशनल पार्क देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आप लोग का किस राज्य में है? तो ये है आपका असम राज्य में है। देखिए असम राज्य में और भी आप लोग के पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नंबर 2, मानस राष्ट्रीय उद्यान नंबर 3, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान नंबर 4, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान नंबर 5, डिब्रू सैखोवा और नंबर 6 है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये असम में पहले से ही 6 राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपको मैंने आज पढ़ाया देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ओके, चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है। 47वां G7 लीडर समिट 2021 कहां पर आपके आयोजित की गई है? 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 ये कहां पर आपकी आयोजित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवाल, यूनाइटेड किंगडम। तो मैंने पहले भी एमटीएस वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं अब यहाँ पर टोटली आपको रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन के साथ साथ मैं आप लोग को 2020 के प्रश्नों का टेस्ट भी कराऊंगा और इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोग के जो है मैं मंथली टेस्ट सीरीज आप लोग को अलग से बीएसए क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और यहाँ पर हम लोग बैकअप मजबूत करेंगे और उधर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा? मोदी जी ने भाई किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ, है ना, वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा G7 समिट में। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है G7 समिट, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है।
ग्रुप ऑफ सेवन G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कितना प्रतिशत टैक्स रखने का समझौता किया है? बताइए। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग भाई, बाकी लोग के जवाब नहीं आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं भाई क्लास में ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हंसते रहा करिए, मुस्कुराते रहा कीजिए। ओके, आज वार्तालाप कम करें और क्लास में जो है जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसके जवाब बिल्कुल सही तरीके से दीजिए। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों के कमेंट में जवाब आ रहे हैं और कुछ लोगों के जवाब सही नहीं आ रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तुक्के का प्रयोग नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जून 2021 में कितनी रकम लोन देने की मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? $500 मिलियन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर आ रहा है $500 मिलियन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्या लगता है आपको? A, B, C या फिर D? 10 प्रश्नों के बाद आपका टेस्ट भी होगा, स्पेशल टेस्ट होगा आज आपका। नोवाक जोकोविच, सही जवाब होगा आपका नोवाक जोकोविच। अगला सवाल देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? बताइए। A, B, C या फिर D? यस, वेरी गुड दोस्तों, कर रहे हैं आप लोग। तो बहुत बढ़िया, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा। और अब ये थे दोस्तों आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब होगा आप लोग का टेस्ट, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। टेस्ट में करीब 25 से 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। करीब 15 मिनट या 20 मिनट तक आपका टेस्ट चलेगा और आज आपको टारगेट रहेगा फुल मार्क्स अचीव करने होंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए तैयार हो जाइए। और एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए मैं टाइमर भी ले लेता हूं पहले से ही। इससे पहले मैं टेस्ट में आगे बढ़ूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भाई वीडियो को जो है लाइक करते चलिए और सभी लोग जो है क्लास को मिलकर शेयर करके चलिए। तो मैंने 5 सेकंड का टाइम ले लिया है। चलिए, तो आज का पहला सवाल है आप लोग के सामने, इसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने, तो दोस्तों सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। दिख रहा है सभी को? टाइमर दिख रहा है? चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को कौन सा दशक घोषित किया है? आपका समय शुरू होता है अब। A, B, C या फिर D? ओके, टाइम अप। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला सवाल देखिए, आज का अगला सवाल आप लोग के सामने है। नीति आयोग ने किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश जून 2021 में की है? तो प्यारे मित्रों आप लोग को बताना है नीति आयोग ने किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश जून 2021 में केंद्र सरकार से की है? चलिए बताइए। A, B, C या फिर D? यस, वेरी गुड दोस्तों। तो आपका सही जवाब होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग मुझे बताइए। HSBC इंडिया के नए CEO कौन है? HSBC इंडिया के नए CEO कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देखिए मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहां से हितेंद्र दवे जी। हितेंद्र दवे होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आज का अगला सवाल देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के नए अध्यक्ष कौन है? A, B, C या फिर D? चलिए बताइए। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, संजीव नंदन साहे जी, संजीव नंदन साहे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारत और थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास 9 से 11 जून 2021 को ये आपका कहां पर आयोजित किया गया है? हाँ बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपके पास रहेंगे केवल 5 सेकंड। चले, कम ऑन एवरीवन।
तो भाई इसको बताना है कि भारत और थाईलैंड में जो आपका इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास हुआ है, ये हुआ था आपका कहां पर? अंडमान सागर में। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है अंडमान सागर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि वैधता का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बिटकॉइन को यहां पर लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। मुद्रा चलती है यूएस डॉलर। ओके, राष्ट्रपति हैं दोस्तों आपके नायब बुकेले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। क्या आप जानते हैं विश्व रक्तदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। टाइम अप। तो भाई रक्त दिवस आपका मनाया जाता है 14 जून को। और आप मुझे दोस्तों बताइए कि भाई इस बार रक्त दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम दोस्तों रखी गई है यहां पर, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इसकी थीम है। और इसका मेजबान देश रहा है रोम या इटली। ठीक है, तो 14 जून को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं 14 जून को। और इसकी थीम है गिव ब्लड, रक्त दीजिए, एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। सभी लोग को आवाज आ रही है दोस्तों? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आज की काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए, एक बहुत ही शानदार सवाल आप लोग के सामने है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCTAD का महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो भाई यहां पर अंकटाड का महासचिव किसको अपॉइंट किया है, ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब, चलिए बताइए। यस, वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो आपका सही जवाब होगा रेबेका ग्रीन्सपन। रेबेका ग्रीन्सपन होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है हम लोग कब मनाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। ए, बी, सी या फिर डी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स इसकी थीम है। स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स इसकी थीम है। और इसको मनाते हैं हम लोग यहां पर 13 जून को। तो एल्बिनिज्म डे कब मनाते हैं? रंगहीनता दिवस कब मनाते हैं? कब? 13 जून को। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। एक कन्नड़ कवि थे, नाट्यकार थे और दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरे सिद्धलिंगैया जी का निधन हो गया अभी 11 जून को। तो ये किस राज्य से आपके संबंधित है? चलिए दोस्तों बताइए, इनका संबंध जो है आप लोग का फिलहाल किस राज्य से है? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। तो यहां पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो जिनका भी आंसर कर्नाटक आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए भाई, आपका जवाब नहीं आ रहा, आप भी जवाब दीजिए। बाकी लोग भी तो देखिए जवाब दे रहे हैं ना, तो आपके भी जवाब आने चाहिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए। तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो भाई इसकी थीम है यहां पर एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। तो 12 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिंको सिंह का निधन हो गया अभी 10 जून को। वह आपके किस खेल के मशहूर खिलाड़ी थे? तो डिंको सिंह जी का संबंध किससे है? चलिए बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बॉक्सिंग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर।
बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्ट्रेस का सम्मान जो है फिलहाल किसे मिला है? तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है, बाफ्टा की अगर हम बात करेंगे, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्ट्रेस का सम्मान जो है किसे मिला है, बताइए। तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉल मैस्कल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पॉल मैस्कल, दैट्स आवर परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आप लोग के सामने है, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्सेलरेशन डे, ये आपका कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। यस यू आर राइट दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर 9 जून को, ठीक है ना। तो विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। अगला सवाल देखिए, विश्व महासागर दिवस आई मीन वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, क्या आपको पता है? एंड इसका जो थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसकी थीम है 2021 की थीम क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को। 8 जून को आपका मनाया जाता है। एक आप लोग की किताब आई थी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी हो, तो 1232 किलोमीटर एक लंबी यात्रा घर की, तो इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विनोद कापरी जी। तो जिसका भी आंसर आ रहा है विनोद कापरी, दैट्स आवर परफेक्ट आंसर, विनोद कापरी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या आप दोस्तों जानते हैं रणजीत सिंह दिसाले को वर्ल्ड बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो ये किस वैश्विक अवार्ड के विजेता हैं? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए। तो हमारे जो रणजीत सिंह दिसाले जी थे, ये जो है आप लोग के किस वैश्विक अवार्ड के विजेता हैं? तो ये हैं आपके ग्लोबल टीचर अवार्ड। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो ये हो गया है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सर्जियो पेरेस। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सर्जियो पेरेस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? क्या आप जानते हैं नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत? देखिए जितने भी मिशन हैं, अभियान हैं, परियोजनाएं हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, पुरस्कारों से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए नॉलेज के क्षेत्र में काम कर रहा है केरल। तो जिसका भी आंसर केरल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, आपका सही जवाब होगा केरल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2021 में कहां पर आपका आयोजित हुआ? तो भाई ये जो है आप लोग का अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन होगा फिलहाल अभी चाइना में। तो इसका दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन जो है ये आपका कहां पर आपका आयोजित होगा? तो ये होगा आपका चाइना में होगा आपका आयोजित। क्या आप लोग दोस्तों जानते हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। तो जिनका भी आंसर आ रहा है MIT, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? चलिए बताइए, A, B, C या फिर D? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3। तो टॉप 200 में हमारे भारत के 3 इंस्टीट्यूट शामिल हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। टॉप 3 में देखिए 117 पर आता है हमारा यहाँ पर IIT बॉम्बे आता है, और हमारा 185 पर आता है IIT दिल्ली आता है, और तीसरा है 186 पर IISc बैंगलोर। तो एक है IIT बॉम्बे, एक है IIT दिल्ली, और एक है आप लोग का यहाँ से IISc ठीक ना बैंगलोर। तो ये 3 आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट टॉप 200 की लिस्ट में। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 1000 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं। देखिए टॉप 1000 की बात करेंगे तो टॉप 1000 में हमारे भारत के करीब 22 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। अगला सवाल देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, तो इसमें स्पेशल सिटेशन कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है। ओके तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, इसमें जो है स्पेशल सिटेशन कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, A, B, C या फिर D। तो प्यारे मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉर्नेला फ्रेजियर। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डॉर्नेला फ्रेजियर, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है, A, B, C या फिर D। ओके टाइम अप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून। तो नोट कर लीजिए, विश्व बाल श्रम दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम दिवस जो है, बाल श्रम निषेध दिवस आपका मनाया जाता है 12 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट लाइट और जो है चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। तो 12 जून को इसको मनाते हैं, और इसकी थीम है कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना। नोट कर लीजिए आप लोग यहां से, कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे, सूरत सिंह माथुर जी का निधन हो जाता है 11 जून 2021 को। वह आपके किस लिए जाने जाते थे। हाँ बिल्कुल से बता रहे हैं आप लोग यहां से, स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे सूरत सिंह माथुर जी, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया। क्या आप जानते हैं, के नागराज नायडू जी को। सो श्रीमान के नागराज नायडू जी को चुना गया। अब दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी स्पेशल रहेंगे। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को मिलकर शेयर करते रहिए। चलिए एक सवाल आप लोग के सामने है, क्या दिया गया आप लोग को देखिए, अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो जाता है 11 जून को। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, फिलहाल इन्हें जो है पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पद्म श्री। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहिए, डटे रहिए और पढ़ते रहिए आप लोग BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज के साथ। अगला सवाल आप लोग के सामने है, महानिदेशक नौसेना संचालन का चार्ज किसे और किसने लिया है। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन। तो डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन की बात करेंगे, इसका चार्ज लिया हमारे वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर जी ने, वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर जी ने। और नौसेना के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, एडमिरल करमबीर सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अच्छा क्या आपको पता है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय की जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019 और 2020 में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में अव्वल रहे हैं। तो इसमें आपके राज्य पंजाब है, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है, केरल है, और आप लोग का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है A आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। और एक हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आज का अंतिम सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो रूसी भाषा दिवस आप लोग का यहाँ पर 6 जून को मनाया जाता है, और रूस के राष्ट्रपति हमारे व्लादिमीर पुतिन जी हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ पर चलता है रूसी रूबल। यहाँ की जो करेंसी दोस्तों चलती है रूबल चलती है। तो ये थे दोस्तों आज के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज मैं आप लोग को जो है करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और हम लोग दोस्तों अब क्या करेंगे,
2020 से दोस्तों फिर से प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैंने भी दोस्तों पहले बहुत सारी क्लासेस कराई हैं, अब आप लोगों में भी जो है आधे से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन भूल चुके होंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पर जुलाई, ठीक ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहले 2020 के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग जनवरी से लेकर आप लोग के अक्टूबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। एक बार फिर से आप लोग की सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने 7 तक पूरा कर लिया है। 100 से भी ज्यादा वीडियो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दी है। तो ये करंट अफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर आप इन सारी क्लासेस को देखते हो तो करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता, अगर आपने सारी क्लास के सारे प्रश्नों को पढ़ रखा है। तो हम मिलेंगे आप लोगों से आप सीधे बीएसए ट्री की क्लासेस पर। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। तो फिर होगी मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।